हमारे साथ युवा कथा वाचिका शीघ्रता त्रिपाठी जी भी आई, उनसे भी बात करते हैं। शीघ्रता जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो ये कुशल आयोजन के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए आयोजन से उतने दूर से आकर शहडोल वासियों के अंदर धार्मिक भावना किस तरीके से ये आयोजन अनुष्ठान, उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। राम को मानते हैं लेकिन राम एक बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, आप युवा कथा वाचिका किस तरीके से उनको आत्मसात करने का संदेश देंगी? आपने बहुत बढ़िया बात कही है। सबसे पहले प्रजा प्रवक्ता के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, जय श्री श्याम। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आज का व्यक्ति राम जी को तो मानता है पर राम जी की नहीं मानता है। और सिर्फ राम को मानने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जितना राम को मानते हैं उतना राम की मानना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि राम ने तजाता राज मात पितु के काज, तुम मात पितु धूल में मिलाते हो। राम ने किरात कोल भील को लगाया कले, तुम उन्हें नीच कह ठुकराते हो। राम ने रचा था सती सीता हेतु घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों पे लुटाते हो। जब एक भी नहीं गुण तुम में राम के, तो फिर कैसे तुम भक्त राम के कहलाते हो। बिल्कुल। तो बात वही है कि जो राम जी ने किया है वो हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने की आवश्यकता है और प्रभु श्री राम जी ने जो किया है वो करने की आवश्यकता है। और आज ये जो 22 जनवरी का दिन है, ये हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए, मुझे लगता है 26 जनवरी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, लेकिन ये उससे भी बड़ा दिन, उससे भी बड़ा उत्सव, दिवाली के त्यौहार से भी बहुत बड़ा उत्सव ये हम सभी सनातनियों के लिए है। क्योंकि ये एक कहते हैं सनातन धर्म की, मैं तो मानती हूँ सनातन धर्म की बहुत बड़ी विजय है कि जो हमारे रामलला, लोग कहते हैं कि रामलला आ रहे हैं, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि रामलला आ रहे हैं, क्योंकि रामलला तो कहीं गए ही नहीं थे, वो तो पहले भी थे और आज भी हैं। बस बात इतनी है कि पहले वो झोपड़ी में रह रहे थे और अब वो महलों में विराजेंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसी अवसर पर शहडोल नगर में श्री राम कथा का भव्य आयोजन रखा गया और यहाँ पर श्री राम महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जो कि 22 जनवरी को ही पूर्ण होगा। और 22 जनवरी को प्रतिदिन वैसे तो हवन यहाँ पर होता ही है, 22 को पूर्णाहुति और महा बड़ा भंडारा यहाँ पर रहेगा। राम मंदिर में आ रहे हैं, इतना उल्लास है, पूरे विश्व में उल्लास है, हर्ष है। वो दिन कब आएगा जब राम हर किसी के हृदय में आएंगे? वो कैसा वक्त होगा? और आखिर राम को आने के लिए वैसी कैसी तैयारियों की ज़रूरत है जबकि राम आ जाएं, हर किसी के हृदय में आ जाएं? वो तो बड़ा दिन होगा। क्या लगता है आपको? आपने बहुत अच्छी बात कही है और सच बात है कि वो हम सभी का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा जिस दिन हर मन में राम होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि मन मंदिर में, हर मंदिर में राम होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए और हर मंदिर में राम होना चाहिए। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गली गली ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में हो ना हो, लेकिन मन मंदिर में राम होना चाहिए। अगर मन मंदिर में है तो हर मंदिर में वो अपने आप पहुंच जाएगा। और हम लोग भी कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से यही लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं, लोगों को यही बताना चाहते हैं कि आज की वास्तविकता क्या है, क्योंकि वास्तविकता यही धर्म है। और जो प्रभु ने जो किया है, भगवान से जुड़ना, क्योंकि अंत हमारा वही है। बाकी दुनिया में आप कहीं भटकते रहो, कुछ भी करते रहो, अंत वही है जो कि हम लोग मंचों के द्वारा लोगों को बताते हैं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल आपसे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है युवा पीढ़ी के लिए। आप युवा कथा वाचिका हैं, जिस तरीके से राम राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं, यदि कोई कांग्रेस का है तो राम का नाम जब लेता है तो लोगों को लगता है कहीं ये भाजपा का तो नहीं है। तो ये जो दलगत राजनीति से किस तरीके से राम को देखने की ज़रूरत है, राम को आत्मसात करने की ज़रूरत है, उन राजनीतिक पार्टियों से, उन राजनीतिक लोगों से, वो समाज से किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे कि राम किसी राजनीतिक दल के नहीं बल्कि राम सबके हैं, राम आम के भी हैं, राम खास के भी हैं? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज के समय में ये हो गया कि राम जी को ही लोगों ने राजनीति बना लिया है। पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। राम मिले
हैं ममता सी माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर की नारी अहिल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के पैरों में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में। तो राम जी को पाने के लिए हमें माँ कौशल्या जैसी ममता चाहिए, राम जी को पाने के लिए हमें हनुमान जैसी भक्ति चाहिए। तो हम लोग ना हमेशा कहते हैं, शायद आपने सुना भी हो, कि हम लोग एक भजन गाते हैं, उसकी कुछ लाइनें भी मुझे याद। परिवार कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो, तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में बस एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो ये बात केवल अवधपुरी के लिए नहीं, ये हर घर के लिए है। इसलिए हर घर में यदि राम को लाना है तो पहले अपने मन में राम को लाना होगा, और मन में राम को लाने के लिए पहले माँ कौशल्या जैसी ममता, दशरथ जी जैसा प्रेम लाना होगा। यदि वो आ गया, क्योंकि माँ कौशल्या और दशरथ जी धन्य हैं जो उनके यहाँ स्वयं प्रभु पधारे हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों, उनके जीवन पर चलना है तो कहीं ना कहीं हम राम को नहीं, राम की माने। और निश्चित रूप से जिस तरीके का 22 तारीख की तैयारी को लेकर लगातार आप देख सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, ऐसे आयोजन चल रहे हैं, और एक बेहतर संदेश दिया जा रहा है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, कथावाचक हो, लगातार समाज को एक बेहतरीन संदेश देते हुए कि राम को यदि अपने जीवन में लाना है, राम को आत्मसात करना है, राम को बोधात्मक भाव से उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करना है, तो कहीं ना कहीं राम को मानने के साथ साथ राम की भी मानने की ज़रूरत है।